नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी जंक्शन पर। मैं सावन गुप्ता हाजिर हूँ एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। एक ऋषि थे, उनके ज्ञान और तपस्या की चर्चा दूर दूर तक विख्यात थी। दूर दूर से लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक बार एक राजकुमार भी उनसे शिक्षा प्राप्त करने आया। राजकुमार ने बहुत ही मन लगाकर शिक्षा प्राप्त की। एक दिन जब शिक्षा पूर्ण हुई तो ऋषि ने उस राजकुमार से कहा, जाओ वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब इस शिक्षा का उपयोग करके तुम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाओ, एक अच्छे समाज का निर्माण करो, लोगों को सही राह दिखाओ। राजकुमार ने जब उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाही तो गुरु ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना ही चाहते हो तो जाओ वत्स और मुझे वो चीज खोज कर दो जो पूर्ण रूप से इस जगत में व्यर्थ है। इस पर राजकुमार मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी अगर मांगते तो मैं कुछ भी दे सकता था, किंतु ये गुरुजी ने क्या मांग लिया। ये तो बिल्कुल ही मामूली और आसान सी चीज है, इसे तो मैं यूं चुटकियों में ला सकता हूँ। आसपास कितना कुछ व्यर्थ है, मैं कितना कुछ गुरुजी को दे सकता हूँ। राजकुमार की नजरें मिट्टी की ओर जा टिकी। अब राजकुमार ने जैसे ही मिट्टी उठाने के लिए अपने हाथ मिट्टी की ओर बढ़ाए, उसी समय मिट्टी बोल उठी, ठहर जा मनुष्य, ये तू क्या कर रहा है? मुझे व्यर्थ समझने की भूल मत कर। तुम्हारे खाने पीने से लेकर बहुमूल्य धातुओं को बनाने में मेरा बड़ा योगदान है। तुम्हारे तन पर ये वस्त्र, हवा में फैली सुगंध और जीवित रहने के लिए फल अनाज सब मुझसे ही जन्म लेते हैं। उन सब की बुनियाद मैं ही हूँ। मिट्टी की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया और आगे बढ़ चला। वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा कि एक स्थान पर बहुत गंदगी फैली हुई है। गंदगी का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। यह देख राजकुमार ने सोचा कि इससे व्यर्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता, यह सब पूर्णतः व्यर्थ है। इतना सोच जब राजकुमार ने कचरे की ढेर की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो उसमें से आवाज आई, रुको मानो, तुम भला मुझे व्यर्थ कैसे समझ सकते हो? क्या तुम भूल गए कि मिट्टी को पोषित करने वाली खाद मुझी से ही बनती है? मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व की वजह से ही फलों में ताकत आती है और वो विकसित होते हैं, फलते फूलते हैं। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी राजकुमार को गुरु का दिया हुआ आखिरी सबक उसे समझ आ गया कि व्यर्थ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। अतः मनुष्य के अंदर बैठा हुआ अहंकार ही सबसे व्यर्थ चीज है। राजकुमार भागता हुआ अपने गुरुजी के चरणों में जा पड़ा और बोला, गुरुवर, मैं अपना अहंकार आपके चरणों में रखता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रजा की सेवा में लगा सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। गुरुजी बहुत ही प्रसन्न हुए क्योंकि उनके शिष्य की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इंसान के अंदर उसका अहंकार ही सबसे व्यर्थ चीजों में एक है। अहंकार जितना बढ़ता जाता है, मनुष्य के गुण उतने ही नष्ट होते जाते हैं। अहंकार में धन, यश, गौरव, वैभव और वंश का नाश होता है। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस को। उम्मीद करता हूँ स्टोरी जंक्शन से आपको आज अनमोल सीख मिली होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।